बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनएक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। मैनू पैण भुलेखे तेरे मैं वेखो जेड़ियां रावां मैनू पैण भुलेखे तेरे हाँ पैण भुलेखे तेरे मैनू पैण भुलेखे तेरे मैं वेखा जेड़ियां रावां मैनू पैण भुलेखे तेरे हाँ पैण भुलेखे तेरे कंगना खड़कांदी जा अखियां मटकांदी जा लंघदी शर्मांदी तू कोल आंदी जा Undisputed Herbie Sahara equals MC. What? RDB, yo, let's go. E bringing it back, all the ladies. Sahara back again. 3 years in the making, and now we got the floor shaking. Yo, you need to know RDB equals MC. Sahara 2K4 doing it big. Once again, you never heard nothing like this. Sit down with your girl, drink that Chris. And if you're loving her, lead a move to this. बिल्लोनी तेरा लाल ककरा, बिल्लोनी तेरा लाल ककरा, हाय तड़पावे साडी जान कट जावे तेरा लाल ककरा, हाय तड़पावे साडी जान कट जावे तेरा लाल ककरा, राता दी नींद उड़ावे बिल्लोनी तेरा लाल ककरा, बिल्लोनी तेरा लाल ककरा, बिल्लोनी तेरा लाल ककरा। अस्सलामुअलैकुम। और जहां जहां पर हमें देखा जा रहा है, आप तमाम तर लोगों को ईद का ये खूबसूरत समा की जानिब से बहुत बहुत मुबारक हो। पूरे रमजान हम साथ थे, तो ऐसा हो सकता है कि हम ईद पे एक साथ ना हो, क्योंकि ईद तो होती ही अपनों की है। और आज तो हम ये ईद ऐसे लोगों के साथ, ऐसे सेलिब्रिटीज के साथ मनाने जा रहे हैं जो कि वैसे तो हमारे घर नहीं आते, हमारी उनसे मुलाकात नहीं होती, लेकिन हाँ, हमारे टीवी के थ्रू वो हमारे घरों में और हमारे दिलों में कब के आ चुके हैं। सो इनको मैं वेलकम करूंगी, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि जो हमारी पहली गेस्ट हैं वो कौन है। जनाब बहुत ही प्यारी पर्सनालिटी हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं और रोते हुए बहुत प्यारी लगती है। खैर हमारी तमाम हीरोइन रोते हुए बहुत प्यारी लगती हैं, और मेरे ख्याल से हम जो सामने खड़ी देख भी रही तो वो कह रही कि तुम्हें तो नहीं कह रही, मुझे तो नहीं कह रही। और अभी उन्होंने रिसेंटली एक फिल्म भी की है और बहुत ही अच्छी जोरदार तालियों में हम सबसे पहले वेलकम करेंगे मंशा पाशा को। वालेकुम अस्सलाम। अच्छी, आप कैसी हैं? ईद मुबारक आपको और आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया मंशा। और सिर्फ मंशा ही नहीं, अभी जो हमारे बाकी सेलिब्रिटीज भी हैं वो भी ईद के दिन स्पेशली टाइम निकाल के आप लोगों के साथ, क्योंकि आप लोग ही अपने हैं, आप लोग हैं, आप लोगों की मोहब्बत है तो हम सब हैं। टेलीविजन पे जितने लोग आते हैं, क्यों मंशा? बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हमने दूसरे गेस्ट को बुलाते हैं। माशाल्लाह से सामने से इनको देख रही हूँ, ही इज वेरी गुड लुकिंग, बहुत अच्छे दिखते हैं। और अक्सर मैं लोगों को देखती हूँ, मेरी लड़कियों के इंस्टाग्राम पे और फेसबुक की प्रोफाइल पिक्चर्स पे इनकी शक्ल लगी होती है, यानी कि नाम उनका आगे से लड़कियों वाला लगा होता है लेकिन तस्वीर इनकी लगी होती है, जिसकी मुझे कभी समझ में नहीं आती कि मैं किसी दिन पूछूं कि बहन नाम तुम्हारा सुरैया है और आपने किस की तस्वीर साथ में लगाई हुई है। सो बहुत ही जबरदस्त एक्टर हैं, बहुत अच्छे किरदार निभाते हैं और पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव किरदार भी खूब निभा चुके हैं। और स्पेशली अभी रिसेंटली इनका एक ड्रामा आया था जिसमें इन्होंने हमारे हमसाए ममालिक से एक प्रोजेक्ट था जिसमें उनके भी आर्टिस्ट थे और यहाँ से भी आर्टिस्ट थे, तो इनका बहुत ज़बरदस्त रोल था। तो जोरदार तालियों में अब हम वेलकम करने जा रहे हैं मुनीब भट्ट को। ईद
मुबारक जी, मुबारक। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? आप बहुत अच्छी लग रही हैं माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं भी बता भी रही थी कि क्या लड़कियों के साथ क्या प्रॉब्लम है। अच्छा नहीं, वैसे वाकई ही होता है ये, मेरे साथ नहीं है, ये सबके साथ होता है कि जो फॉलोअर्स होते हैं वो उनको अच्छा लगता है कि जो है वो जिनको फॉलो कर रहे हैं उनकी पिक्चर डिस्प्ले पे लगाएं। हाँ, इसे ये बात है। आपकी भी लगी हुई देखी है मैंने, बहुत प्रिंस राजू पे। अच्छा, अभी जो हमारी माशाल्लाह से दो और जो हमारे बहुत ही प्यारे सेलिब्रिटी हैं, बहुत अच्छी। अच्छा, इनके तो अभी जो मैं पहले मेल सेलिब्रिटी को बुलाऊंगी, ये इतना जबरदस्त नेगेटिव किरदार अदा करते हैं कि आपको लग रहा होता है कि इनसे नेगेटिव कोई है ही नहीं, यही है। और कभी कभी तो ये ऐसा किरदार निभाते हैं कि मुझे ये डर लगता है कि या अल्लाह, ये ड्रामा तो खत्म हो जाना, पर कहीं ऐसा ना हो कि लोग इनके घर तक पहुंच जाए पूछने के लिए कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया था, इतनी मासूम लड़की थी। लेकिन जब ये पॉजिटिव किरदार अदा करते हैं तो उसमें भी इनका कोई सानी नहीं है। बहुत ही अच्छे दिखते हैं माशाल्लाह से। जोरदार तालियों में हम वेलकम करेंगे आगा अली को। क्या हाल है? ईद मुबारक जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? और हाय हाय चेक किया इनका? कैसे हो? मैं अच्छा लग रहा हूँ? थैंक यू। ये जिस तरह भी हाय बोला ना, मेरा हाय बनता है कि मेरी दफा तो ऐसा हाय बोला नहीं है। और अब जो हमारे जो आज की आखिरी जो गेस्ट हैं जो कि आने जा रही हैं, आप उनको वैसे गेस्ट करें क्योंकि आपके साथ भी इनके ड्रामास में उन्होंने बड़ी अच्छी जोड़ी निभाई है और बहुत ही प्यारी और मासूम मुस्कुराहट है आपके उनकी। नाक पे कुछ है थोड़ा सा। हाँ, उतर गया। सेलिब्रेशन है ना तो मेरे नाक पे नहीं है। नहीं, आपके बालों में और आपके कंधे पे है। सब पर ही है, सब पर ही, कोई मसला नहीं है। सब जिनको बुलाने जा रहे हैं, बहुत ही प्यारी स्माइल है, बहुत ही भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, और इस वक्त बाकी दूर खड़े शर्माए आए हाय। जोरदार तालियों में वेलकम करेंगे सारा खान को। कैसी आप सारा? ठीक है? ईद मुबारक। सारा ईद इतने ही रंगों के साथ, जितने रंग इस वक्त यहाँ पे फैले में हैं, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। चलें जी, अब हम जरा आज के शो का बाकायदा आगाज करते हैं। और आज के शो में हम इनके साथ खूब करेंगे मौज मस्ती, इनके साथ खेलेंगे गेम्स, और गेम्स के थ्रू इनसे हम ऐसी ऐसी बातें निकलवाएंगे जो उन्होंने आम तौर पर टेलीविजन में किसी को नहीं बताई होंगी। लेकिन अभी आपको इतनी जल्दी नहीं बताएंगे जनाब, एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद मिलते हैं। ईद मुबारक। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। और हमारी एक बहुत ही मजे की गेम अब हम खेलने जा रहे हैं आगे, और इस गेम में हम करेंगे ये लाल शरबत के जो छोटे छोटे ग्लास पड़े हुए हैं, मैं इनसे करूंगी सवाल, और वो सवाल मेरे लिए भी होगा। अगर मैंने वो चीज की होगी, यानी कि उसका जवाब हाँ में होगा, तो फिर मैं इसको उठाऊंगी, मैं इसका एक सिप लूंगी, जिसका मतलब है हाँ मैंने की है। मैं ये नहीं बोलूंगी हाँ मैंने किया है, मैं सिप लूंगी और उसका मतलब है हाँ जी मैंने किया है, मैंने ऐसा किया है। तो जनाब, मैं चाहूंगी कि अब मुनीब आगा आप इधर आ जाइए, और लड़कियां सारा और मंशा आप इधर आ जाइए, ताकि हम बाकायदा जो है वो इस गेम का आगाज कर सकें। तो अगर हमने रोज ना पीना हो तो हम चाय पी सकते हैं? आप चाय भी पी सकते हैं, आप पानी भी पी सकते हैं, जहाँ आपको लगे कि ज्यादा, जहाँ लगे कि हमने हाँ करना है वहाँ कुछ पी लें। हाँ, पहला, क्या आपने ऐसा काम किया है जिसकी आपने बड़ाई बहुत ज्यादा की हो और वो खुद कभी ना किया हो? यानी कि ऐसे काम की गप मारी हो जो आपने खुद कभी भी मतलब आपने कभी कोई बड़ी फेंकी हो, मतलब हाँ, और ना की हो। तो ऐसा काम या ऐसी काम की बड़ाई की हो जो आपने नहीं, मैंने हमेशा अच्छा उसी काम की बड़ाई की है जो मैंने किया है खुद। तालियां बजाओ एक भाई। कुछ
बहुत सारी अच्छी चीजों की तारीफें भी कर देते पर वो नहीं की होती तो कोई मसला नहीं। अच्छा जी, दूसरा सवाल, क्या आपने कभी किसी का बुरी तरह से मजाक उड़ाया है? हाँ दोस्तों ये का तो उड़ाया हमें पीना पड़ेगा। Cheers। सारा पी रही थी क्या पिया है? हाँ, क्या आपने कभी छोटी सी चोरी की है, या चाहे एक टॉफी हो, कभी छोटी सी चोरी? छोटी सी चोरी चाहे टॉफी हो। बहुत बार। बड़ी चोरी। ठीक है, पिया मंचा आपने पिया ना? गुड गर्ल। क्या आपको कभी किसी ने क्लास से निकाला है? क्लास से आज स्कूल सब एक साथ पियो यार। नहीं, इसको तो सब निकले हो। इन सबको भी मैंने एक बार क्लास से निकलने की कोशिश की थी छुप के, और सामने मेरी टीचर खड़ी हुई थी और मुझे वापस क्लास के अंदर भेज दिया। तो इससे बड़ा टॉर्चर मेरे लिए नहीं था। मुझे कभी किसी ने ऐसे नहीं निकाला है कि निकलो बाहर चलो, ऐसे निकाला है कि मैं ड्रामेटिक सोसाइटी में था तो सर के खुद कह देते थे कि आप वहां चले जाओ, लेक्चर बाद में ले लेना। वरना कभी भी नहीं कि लेट आए क्लास से बाहर। लेट आने बहुत निकाला है। मैं तो क्लास में जाता ही नहीं था। लेट आने में क्लास से निकाला मुझे भी। मैं अपने स्कूल में असेंबली में ड्रम प्ले करता था। आप क्यों नहीं पीने, मुझे आप ये बताएं। क्योंकि मैंने अभी पिया 2 बार, जो मैंने किया उसमें मैंने पिया कि नहीं? पिया। इट्स अ स्पिरिट ऑफ द गेम, तो आपको उसके साथ पीना तो है, सब पी रहे हैं भाई। मैंने पिया ये चाय उठा लो, नहीं पीते रहे। हम भी तो पी रहे नहीं। मुनीब अपनी चाय मंगवा लो। नहीं मुनीब को बोलो दे दे यार। अच्छा क्या बात है, क्यों नहीं आप पी रहे हैं, क्यों नहीं पी रहे? मैंने पिया। ये देखो आप लोगों के लिए पिया नहीं। झूठ। एक्टिंग ही तो करने आया, क्या करना है? अरे मुनीब तू भी। क्या आपने कभी डेस्क के नीचे गम चिपकाई है? यस हर रोज। इसमें तो मैं सब पीऊंगा। मुझे कन्फेस करना। वाकई मैंने अपने किसी ये कब किया? मैंने अपने दोस्तों के सीट पे भी चिपकाई कि जब वो बैठते थे दोस्तों तो मैंने मजाक उड़ाता था। मैंने भी। गंदा बच्चा। नहीं, मैंने डेस्क के नीचे, और मैं एक और भी कन्फेशन करूंगा आज, बड़े होटल्स के भी मैंने डेस्क के नीचे। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। अच्छा वो आप थे? वो मैं था। अच्छा वो आप थे? वही मैं कहूँ, ये कौन करके गया? मैं क्लास में, स्कूल में या कॉलेज में? स्कूल में। कॉलेज तक थोड़ी सी बेहतर हो गई थी तब तक। हर रोज डेस्क पे भी और डेस्क के नीचे। क्या बात है भाई। क्या आपने कभी रोड पे झगड़ा किया है? रोड पे झगड़ा? हाँ। वो किया नहीं है, हुआ है। मुनीब, मतलब आप हमारे मुल्क में गाड़ी चलाते हैं और आपका सड़क पे झगड़ा ना हो, ऐसा हो सकता है? हमेशा होते हैं, हमेशा। ट्रैफिक। मैं खुद ड्राइव करती हूँ। यार मार दी जाओ। पहले जो होते थे जब यंग थे तो बहुत यंग थे, लड़के तो लड़ जाते थे। अब नहीं, अब बोलते हैं मार दी जाओ, बनवा लेंगे। अच्छा जी, क्या आपने कभी ट्रैफिक चालान से बचने के लिए झूठी कहानी बनाई हो? नहीं, झूठी कहानी नहीं। मैं तो फायदा उठाता, अगर वो पहचान जाए तो बस फिर तो। मैंने तो कॉलेज लाइफ में, मैं तो इनोसेंस फैक्टर यूज करता हूँ। मैं तो कहती हूँ अंकल पैसे नहीं है अभी। क्योंकि सच होता है। अंकल बेटा कोई बात नहीं, अभी सच में पैसे नहीं है अंकल। आपकी रिश्तेदारी ढूंढना शुरू। अंकल सॉरी, गलती हो गई, माफ कर। ये भी होता है, फुल ऑन। वो उनको गुस्सा करके अंकल कहने पे जाने ही ना ये तो होता है। नहीं, बिकॉज़ एक्चुअली वो भाई ट्रैफिक कभी-कभी हो रहा होता है कि सारी ट्रैफिक जा रही होती है और एकदम से लाइट चेंज होती है और आपको पता भी नहीं चलता। बच्चा का कहने का मतलब है कि ट्रैफिक लाइट की गलती है, हमारी गलती नहीं है। ट्रैफिक के लाइट लाहौर में ना, कराची में होता है। लाहौर में ट्रैफिक वार्डन नहीं जाने देते। सिर्फ जो लेडीज ड्राइवर है ना, सिर्फ उनके लिए, जो बॉयज ड्राइवर लाहौर में ट्रैफिक वार्डन नहीं जाने देते। मैं आपको बताऊं, वो इतने अच्छे होते हैं सर। इफ यू दिस इज लाइट, अगर आपका कोई बहुत हल्का सा वो है इशू, वो आपको वार्न करके छोड़ देते हैं। और अगर आप बहुत अच्छे प्यारे हैं तो आपको 2 बार भी छोड़ देते हैं। तो बहुत सारी तालियां पंजाब ट्रैफिक पुलिस के लिए। आई लव दीस गाइस। मैं बहुत दफा छूटी हूँ, बहुत दफा। क्वाइट अनफेयर, मुझे जाके पैसे दे देने चाहिए कि इतनी दफा मुझे छोड़ा। वैसे बता रही थी, कराची में मैं भी कभी ऐसा हो, 2 बार ही ऐसा हुआ है तो मैं भी छूट जाती हूँ, लेकिन लाहौर में ट्रैफिक रूल्स थोड़े सख्त हैं। अच्छा जी, आखिरी सवाल है जी, क्या आपने अभी तक लाइफ में कोई आपसे सवाल किया जाता हो तो आप
झूठ बोला इस जवाब में? इन सवालों में जो आपने अभी किए वैसे ही बहुत। आप पूछते हैं कि हमने कभी किसी सवाल का जवाब गलत दिया है कि नहीं? झूठ बोला है। झूठ टीवी पे पिए यार, मुझे पता है ये बात, ये इसमें आपने बोला है। पिए इस पे तो। हाँ, मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में अगर पूछा गया तो हाँ मैंने बोला। ये सच है, छोटे बहन भाई की कभी ईदी मारी हो? छोटे बहन भाइयों की? छोटे बहन भाई या किसी और के आसपास के लोगों की कभी? छोटे बहन भाइयों को बुलाओ, उनको बोलो पिए ये, क्योंकि उन्होंने हमारी खाई है। सारा, मैंने तो अपनी बहनों की बहुत चीजें मारी हैं, चोरी की है, घुमा दी है, मतलब कि जैसे कि उनके कपड़े पहने, उनके से बगैर पूछे चीजें घुमाई हैं, उनके पैसे लिए हैं, मतलब काफी शर्मिंदा हूँ मैं सबसे छोटी हूँ घर में। और आपने सारा बहुत दफा अपनी छोटी बहन की चीजें चुरा लिए और छुपा लिए ताकि पहले मैं पहन लूँ और मेरे बाद पहन। कितनी गलत बात है, कितनी गलत बात है। इसमें कोई गलत बात नहीं है। चीटिंग करते हुए क्लास में पकड़े गए हो? चीटिंग करते हुए मैंने क्लास में पकड़ा है। मैंने 2 बार पकड़ा है, 1 बार छोड़ा है और 1 बार सजा दिलवाई है। मैं कभी नहीं पकड़ा गया चीटिंग करते हुए। वाओ, स्मार्ट। आप याद रखिएगा, जो शख्स ये बोले कि मैं कभी भी चीटिंग करते हुए नहीं पकड़ा गया, इसका मतलब है उससे बड़ा फनकार कोई नहीं, क्योंकि इससे पता ही नहीं लगने दिया टीचर को कि मैं चीटिंग कर रहा था। थैंक्स लॉट। अच्छा जी यार, मैं ऑनेस्टली लाइफ में एक बार बूटी बना के गया था कॉलेज और कॉलेज स्कूल। वो बूटी बनाने का मुझे किसी ने सिखाया कि वो बूटी मतलब वो बूटी कॉलेज यहाँ पे क्या बोलते हैं? पर्ची। तो वो पर्ची बना के मैं गया, मैंने छुपा दिया, मैंने वो छुपा दिया अपने सॉक्स में। और मेरी भी अभी इतनी वाट, मतलब समझ में ना, इतना डर लगे मुझे कि अभी प्रोफेसर कहीं यही बोलेंगे अभी ये निकालो इसके अंदर। पूरा पेपर में ना उसको निकाल पाया, पूरे पेपर में डरता ही रहा कि मेरे पैरों के पास आएंगे अभी आएंगे। तो बहुत दम चाहिए ये करने के लिए। स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में किसी दोस्त का लंच खाया और या हड़प कर? अरे लाओ, सब लाओ, ले दो। अरे मैंने इतनी रिश्वतें खाई हैं, मैंने मिल्क शेक्स की, बर्गर्स की, समोसों की, क्योंकि मैं म्यूजिक सोसाइटी और ड्रामेटिक सोसाइटी में हमने एडमिशन देना होता था जूनियर्स को, तो रोज हमने दोस्तों का लंच किया, उनके अम्मा अब्बा का भी लंच खाया हमने रोज। अम्मा अब्बा से झूठ बोल के कंबाइंड स्टडीज के इसलिए दोस्तों के साथ की स्नीक आउट किया हो कि निकल गए जी कि खाने पीने के लिए निकल गए हैं, ड्राइव पे निकल गए हैं? सबने किया होता ये तो। नहीं, नॉट रियली। उनको पता होता है, वो बुरा नहीं मानते। ये मैंने किया। I have never ever lied to my mom ever. एक बार भी नहीं। मैंने बहुत दफा बोला, इजाजत नहीं मिलती थी। गंदा बच्चा। अब बोलते थे मगरिब पे घर, मगरिब पे तो जिंदगी का आगाज होता था। आंटी है आपकी तरफ से। तो ने बड़ी अच्छी बात करने का कि मगरिब की बाद जिंदगी का आगाज होता है। लाइफ शुरू मगरिब की बात होती थी। अब बोलते थे घर आ जाओ, कैसे आ जाए भाई? उसे अम्मा बाबा वाकई कहते हैं, बहनें जो होती है ना वो बड़ी अच्छी होती है, भाइयों का बहुत साथ देती हैं। मेरे भाई भी ये कहते हैं, घर वालों को पता होता है वो घर में है, कमरों में है, लेकिन वो कभी कमरों में नहीं होते, वो बाहर निकले होते हैं और बहनें पर्दापोशी कर रही होती हैं। तो तमाम ऐसी बहनों के लिए तालियां, बहुत क्योंकि भाइयों को ऐसे सपोर्ट करती है। बहनों से बड़ा कोई तोहफा ही नहीं है एक भाई को। इज नथिंग बेटर देन हैविंग अ सिस्टर। और अगर आपसे छोटी है फिर आप बहुत खुश नसीब हैं। और कोई भी त्योहार बहनों के बगैर अधूरा है। कुछ भी, मेरा तो कुछ भी मेरी बहन के बगैर नहीं होता है। अरे वाह, जबरदस्त माशाल्लाह। रुलाने की देर है, बस रुला दे, टिश्यू ला दे भाई, कोई बात है ना, इमोशनल बातें कर रहे हैं भाई, माँ, बहन, माँ, और बता दे, माँ और बहन से बढ़ के है क्या इस दुनिया में कोई? ये इनसे ड्रामा बनना चाहिए कि डायलॉग जो आप रिहर्स कर रहे हैं ना अभी बार इनसे ड्रामा बनना चाहिए, रिश्तों की डोर। कितने गलत बेटे और बेटियां हो आप लोग। कोई ऐसे करता क्या? माँ बहन के बारे में मैंने बात की तो आपको बुरा लग रहा है। माँ बहन अगर माँ बहन, एक मिनट, दोस्त नहीं है क्या? नाच गाना, अगर आप लोगों की माएं और बहनें आप लोगों को प्यार नहीं करती तो हमारा क्या कसूर है? आपकी अम्मा और बहन हम सबसे प्यार करती है, बस हमें इसी बात की खुशी है। बस एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद अभी जो आगा इतने रूहान सी हो रहे हैं, हम आगा से कहेंगे कि आगा हम एक अच्छा सा ईद के मौके पर गाना तो सुना दें। तो एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। ईद मुबारक।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद और आप सब लोगों को, जो लोग हमें देख रहे हैं और जो लोग नहीं भी देख रहे, आप लोगों को ईद की ढेरों खुशियां मुबारक हो। हमारे साथ आगा है, मुनीब है, मंशा है और सारा है, जिनके साथ अभी हमने सिर्फ एक गेम खेली, लेकिन अभी बहुत सारी गेम्स खेलना हमारे साथ बाकी है। अच्छा, अब मैं 1 by 1 सबके पास आऊंगी। मैं एक वर्ड आपको बोलूंगी और इस एक वर्ड को सुन के जो आपके ज़हन में सबसे पहले बात आएगी आपने वो बोलनी है। बात यहाँ जो सबसे पहले वर्ड आएगा, वर्ड बोलूंगी, ठीक है? अगर आपको बेशक कोई वर्ड भी ज़हन में आता है उसके बाद जो भी ज़हन में आए आप बोल दीजिएगा, ठीक है? अच्छा, तो सबसे पहले मंशा आपसे शुरू करेंगे, ठीक है? पहला वर्ड है डायमंड्स। डायमंड्स ओवररेटेड। दोस्त। अंडररेटेड। शोबिस। कॉम्प्लिकेटेड। गुस्सा। यूजलेस। मंजिल। ऑलवेज चेंजिंग। शादी। जिसकी मर्जी। एक्टिंग। इंटरेस्टिंग। मंशा। Sitting at summer on Eid day, that's all I can say. Food. Food is great, amazing. और मंशा की जिंदगी। मंशा की जिंदगी बहुत सारी नेमतों के साथ है। माशाल्लाह, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। अच्छा, आगा आप पर आएंगे जी। मशहूरी। मशहूरी। खुशी। पैसा। बहुत जरूरी। तोहफे। बहुत प्यारे। फैमिली। The best, the blessing that you have. खुशी। कभी कभी गम। अम्मी। अम्मी। जिंदगी। करियर। सेट हो जाएगा इंशाल्लाह, कोशिश कर रहे हैं। हाँ, अभी भी माशाल्लाह बहुत सेट है। ताकत। ताकत। गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए उसका। और आगा की स्ट्रगल। Struggle that made me what I am today, and I thank God that I struggled for whatever I am today, and will always struggle for whatever I have to get in life. Word था game. जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। सारा। कहानी। कहा ना, इट्स अ रैपिड फायर राउंड। कहानी। कहानी, जो चीज सबसे पहले आती है। Script. Episodes. राइटर। सुकून। Cast. घर। स्क्रीन। What? स्क्रीन। 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 शौक। कामयाबी। चाहिए। ऑलरेडी कामयाब है। दिमाग। दिमाग। चाहिए। थोड़ा और चाहिए। थोड़ा और चाहिए। उम्मीद। बहुत चीजों से उम्मीद है। उम्मीद के लिए उम्मीद है। जिंदगी। खूबसूरत। अवार्ड शोज। Fake. Not me. सारा 5 साल बाद किधर होगी? पता नहीं, शायद शादी वादी करके। I don't know. मुझे बहुत मजा आया। इस बात की मुझे बहुत खुशी हुई है। अच्छा मुनीब, आप इंसानियत। नहीं है। होनी चाहिए। दुश्मनी। माफी। कॉमेडी। हल्ला गुल्ला। कॉमेडी। Sorry. कॉमेडी। एंटरटेनमेंट। डिस्कवरीज। रोज एक नई। बिग स्क्रीन। बेस्ट। बिग स्क्रीन। बिग स्क्रीन। हाँ। ख्वाहिश। कैमरा। कैमरा। हाँ। पहला प्यार। मुनीब की उड़ान कहाँ तक? घर तक। अच्छा, मुझे वैसे बताएं कि आप लोगों का, क्योंकि स्केड्यूल और शूट का इतना टफ होता है, जब फारिग होते हैं तो क्या दोस्तों, क्योंकि लड़कों का यही ज़्यादा टाइम होता है कि वो फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा टाइम गुजारना पसंद करते हैं, तो आप भी फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा टाइम गुजारना पसंद करते हैं या फैमिली घर में रहते हैं ज़्यादा? दोनों को इक्वली बैलेंस करके चलना चाहिए। फैमिली को भी टाइम देना चाहिए और फ्रेंड्स को तो देना ही चाहिए। सबसे पहले अपने आप को टाइम देना चाहिए। तो मैं यही करता हूँ कि हर ईद पे जो है वो तीसरे या चौथे दिन ईद के जो है मैं कहीं बाहर ट्रैवल करने चला जाता हूँ। 2-3 दिन बाहर रह के आते हैं, फ्रेश हो जाता है माइंड, और फिर आके दोबारा काम करते हैं। साल में वेकेशंस कितनी दफ़ा मनाते हैं?
मैं तो हर हफ्ते मना रहा हूँ सैटरडे नाइट। Yeah, it depends, honestly. Vacation, I like to see my family going on vacations. मुझे लगता है कि मेरा अभी बहुत काम करने का वक्त है, तो मैं कुछ छुट्टियां मनाने गया नहीं अभी तक, to be honest. 3 साल हो गया है. I'm working and it's good to see my mother and my sister going, you know, abroad and going in. हम afford नहीं कर सकते थे आज से 4-5 साल पहले because बहुत struggle का time चल रहा था. So when I recently saw them going to Dubai and then saw them going to Thailand and then they just went somewhere else also and so it's just good to see them. मैं जाऊँगा कभी छुट्टी मनाने. अम्मा को खुद लेके गए थे या फिर अम्मा और बहन को सिर्फ अम्मा और बहन को भेजते हैं? नहीं, मैं फिर शूट ही कर रहा था तो मैं उन वेकेशंस में साथ नहीं जा पाया, which was very sad. I wanted to go, लेकिन वो दोनों गए और मेरी खाला जो है वो भी हाय खाला, I'm on TV. हेलो खाला, ईद मुबारक. ईद मुबारक. Both the khalas, I love my both khalas. उनमें से एक जो है उनके साथ गए थे and it was a very wonderful trip. They had fun और अभी वो फिर से जाने वाले हैं न्यू ईयर से पहले. So just मुझे ऐसे लगता है मेरी छुट्टी हो गई जब वो लोग. अच्छा, वो लोग स्पेशली जो कि अपने शहरों से दूसरे, वो अपने शहरों में काम नहीं करते, दूसरे शहरों में काम करते हैं, तो वो बहुत मिस करते हैं अपने. मैं अपने अम्मा बाबा को बहुत मिस करती हूँ. मैं जब जाती हूँ कोशिश मेरी होती है कि महीने में बस 2 दफा चक्कर लग जाए, लेकिन लग जाए चक्कर ताकि मैं. तो आप वो चीज़ मिस करते हैं क्योंकि हम जैसे हम बड़े हो रहे हैं वो भी बड़े हो रहे हैं. बहुत ज़्यादा. इनफैक्ट कई बार ऐसे हो जाता है कि 1 महीना गुजर गया, 1.5 महीना गुजर गया और आप फ़ोन पे ही बात कर रहे हैं, तो मैं अक्सर भाग भी जाता हूँ. तो मैं एक दिन के लिए भी चला जाता हूँ, कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है. बिकॉज होटल्स और गेस्ट हाउसेस में कोई कितना भी अच्छा आपको ट्रीट कर ले, पर जो अपने घर में अपनी माँ के हाथ का या बहन के हाथ का खाना खा के उनसे गॉसिप करने का और उनकी बातें सुनने का जो एक Then I have a small dog as well. He's also part of the family. So obviously वो बहुत ज़्यादा मिस करने लग जाता हूँ मैं. अच्छा, अम्मी के साथ बॉन्डिंग कैसी? क्योंकि आंटी सिंगल पेरेंट है और आंटी बड़ा सारा करती हैं, तो कैसे सब चीज़ें आंटी से शेयर कर लेते हैं? सब. मेरी ज़िंदगी का कोई ऐसा राज नहीं है, कोई ऐसा बुरा काम नहीं है, कोई ऐसा अच्छा काम नहीं है, कुछ भी नहीं है. मैं अगर सोचूं भी बैठ के कि कभी कोई चीज़ तो कुछ भी नहीं है जो मैंने छुपाया हो कभी. और बॉन्ड ऐसा है कि शी इज़ the closest friend that I have and मेरी माँ के बारे में, मेरे बारे में मशहूर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है. मेरी फैमिली में भी वो एक बार जब कुछ कह देती हैं तो वो फुल एंड फाइनल हो जाता है. I am not allowed to buy the car that I want to buy, but I will only buy the car that she thinks is good for me. अरे वाह, so that's वैसे इसमें तालियां होनी चाहिए. ये सही है ना, अम्मी के ताबेदार बेटा है जो अम्मी जाए. अरे मुझे बहुत अच्छा लगता है ये लफ्ज़ भी, ताबेदार. और मुझे लगता है हर वो बच्चा जो अपनी माँ का ताबेदार है वो बहुत ही खुशनसीब है, क्योंकि मेरे ज़िंदगी में वो काम बन गए जिनकी उम्मीद मुझे छोड़े हुए भी बड़ा अरसा हो गया था. एंड द ओनली रीज़न हाउ आई केम बैक फ्रॉम दैट केव टू दिस वेरी ग्लैमरस वर्ल्ड एंड आई बिकेम व्हाटएवर आई एम, माय मदर्स प्रेयर. अच्छा, आप शोज भी कर रहे थे, आप शोज भी कर रहे थे, फिर एक एक्टर इन्वेस्टिगेटिव आप शो वो सब भी कर रहे थे जी. अच्छा, उसके बाद आपने छोड़ दिया, आप फिर ड्रामास में आप आ गए? जी, मुझे मैं एक्चुअली इसके बाद डायरेक्टर बनना चाहता था, तो मैं यहाँ आया और मैंने कुछ काम वाम किया थोड़ा बहुत. और फिर मुझे सोराइसिस नाम की एक बीमारी हुई जो एक स्किन का प्रॉब्लम होता है, वो आज भी है. लेकिन उसने 2-3 साल मुझे बहुत रुलाया भगाया और मैं काम वाम छोड़ दिया. मैंने आई कुडंट वर्क, आई कुडंट गेट आउट ऑफ माय हाउस, आई कुडंट गेट आउट ऑफ माय रूम. सो 3 साल लगा. अच्छा, ये वो चीज़ें जो लोग नहीं जानते, जो हम लोग नहीं जानते कि एक आर्टिस्ट की लाइफ में क्या कुछ चल रहा होता है, क्योंकि हम तो वही ग्लैमर ही देख रहे हैं. जी. And then I got back and now a lot of people that work with me उनको पता होता है कि ऐसा कुछ मसला हो जाता है कभी-कभी. अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, आप यहीं आना चाहती थी, आप इसी फील्ड में आना चाहती थी मंशा, या मंशा की कोई और मंशा थी? मैं एक्चुअली मैंने बैचलर्स किए थे अपने मीडिया में. मैं बाहर से भी पढ़ी थी, यहाँ से भी पढ़ी थी. एंड आई वाज वर्किंग एज अ लाइन प्रोड्यूसर. जब मुझे ऑफर्स आना शुरू हो गए थे, और एक तो मैंने अपने शौक से किए थे, उसके बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये काम मुझे पसंद भी है, मेरा शौक भी है, और कि वो मैं प्रोड्यूस और एक्टिंग एक वक्त पे नहीं कर सकती. तो फिर मैंने अपना फोकस चेंज कर दिया एक्टिंग के तरफ. मैंने कभी सोचा नहीं था खुद से कि मैं आई बी एन एक्ट्रेस, या मुझे ऐसे कोई शौक नहीं था कि मैं बड़ी स्क्रीन पे आऊँ या छोटी स्क्रीन पे आऊँ, टीवी पे आऊँ. बस फिर मैंने एक्टिंग करना शुरू कर दी. लेकिन मेरे जहन में अभी भी है कि
बिहाइंड द कैमरा प्रोड्यूसिंग का भी अभी भी मुझे शौक है, तो थोड़ा बहुत उसमें भी कोशिश कर रही हूँ। यानी कि आगे सुन सकते हैं कि आगे जनाब पता चले कि आपके कोई ऐसी जैसे ड्रामा से भी शूट हो रहा होता है और आपको लगता है कि शॉट अच्छा नहीं आया तो आप बोलती होंगी ये क्या मेरा शॉट बना दिया। नहीं, वो मैं बिल्कुल नहीं करती। मतलब अगर इतनी दोस्ती होती है डायरेक्टर के साथ कि आप कह सकें कि ये मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा ऐसे कर लें, तो मैं सजेस्ट कर लेती हूँ, लेकिन आई ऑलवेज फील दैट इट्स द डायरेक्टर्स जॉब और वो इट्स हिज बेबी, तो आप उसमें नहीं बोल सकते। जैसे कि मुझे तो ये भी अच्छा नहीं लगता जब एक एक्टर दूसरे एक्टर को एडवाइस कर रहा होता है। ठीक है, अगर आपकी इतनी दोस्ती हो तो वो आपको ऐसे कह सकते हैं कि यू नो शायद तुम इस तरीके से करोगी, वरना एक्चुअली वो काम डायरेक्टर का है। आपको डायरेक्ट करना, शॉट्स बनाना वो उनका काम है, और उस काम में दखल अंदाजी मुझे नहीं लगता सही है, वो बुरी लगती है मुझे लगता है। अच्छा सारा, आपको अच्छा लगेगा अगर कोई आपको वैसे आपके कोई दोस्त फीडबैक दे रहा हो या कभी आप कुछ थोड़ा समझाने की कोशिश करे तो सारा सुन लेती है? मुझे अच्छा लगता है कोई मुझे समझाए, अगर वो सही समझा रहा हो तो। अच्छा, कुछ लोग बड़ा गलत भी समझाते हैं आपकी फील्ड में, ऐसे लोग होते हैं वो जानबूझ के ऐसे समझा रहे होते हैं। ऐसे लोग बहुत है जो जान के आपको गलत गाइड कर रहे होते हैं कि ये वाला शॉट आप अगर ऐसे कर रही थी ज्यादा बेहतर हो जाता है, तो वो लोग पता चल जाते हैं कौन है। लेकिन अगर कोई सही समझाता है तो अच्छा लगता है, अच्छी बात है, मुझे लगता है कि समझाना चाहिए। इतना आपका इतनी गहरी दोस्ती हो तो फिर हम। अच्छा सारा, ईद में आपके कौन से स्पेशल प्लेस देख रहे हैं जी, बता दें कितने प्लेस आ रहे हैं सारा के? कुछ भी नहीं आ रहा। इस वाले के इस रमजान मैंने सिर्फ आराम किया, कुछ नहीं किया। मेरा ईद पे कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन इंशाल्लाह लेकिन इससे बड़ी तो और कोई बात है ही नहीं कि यही चीज जो आगे रहेगी और यही चीज जो है हमारे साथ रहनी है। बाकी तो दुनियावी चीजें हैं, हम दुनिया में रहने के लिए काम भी करना है। एक छोटी सी ब्रेक लेने जा रहे हैं, कहीं मजा आएगा। ब्रेक के बाद मिलते हैं, कहीं मजा आएगा। ईद मुबारक। ईद मुबारक। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री के खूबसूरत चेहरे हमारे साथ, सारा हमारे साथ, मंशा हमारे साथ, मुनीब हमारे साथ, आगा हमारे साथ, और हमें बहुत खुशी है कि आप लोगों ने ईद का पहला दिन जो है वो समा के साथ गुजारा। अच्छा मंशा, इससे पहले कि आप अपने इंशाल्लाह अब खैरियत से घर भी पहुँचे, कोई मैसेज स्पेशली जो लोग देख रहे हैं उनको, और स्पेशली ईद के हवाले से? अब मैं क्या मैसेज दूँ? एक्चुअली मुझे तो फील होता है कि ये रमज़ान काफ़ी मुश्किल गुजरी है। दुनिया में मुसलमान जो हैं काफ़ी अटैक्स हुए हैं और काफ़ी बुरी चीज़ें भी हुई इस रमज़ान में, जो कि हमेशा सुन के बहुत दुख भी होता है, हैरत भी होती है कि रमज़ान के महीने में एक ऐसी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन मैं आई थिंक जो भी लोग हैं ये देख रहे हैं प्रोग्राम, उनको यही कहना चाहूँगी कि अपनाइयत रखें, एक दूसरे के बीच में मोहब्बत रखें, और अगर कोई भी किसी के साथ इख्तलाफात हों तो उनको नज़रअंदाज करें, और बस यही, खुश रहें। सारा, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? ईद मुबारक पहले तो, और मैं एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ कि अपने अमाल इस तरह के रखें कि लोग आपको मजबूर हो जाएं आपको दिल से दुआ देने के लिए, बिकॉज दुआ कहने से दी नहीं जाती। आपके अमाल इतने अच्छे होने चाहिए कि लोग आपको खुद से दुआ दें, और खुश रहें इस ईद पे, और कोशिश करें कि सबको खुश रखें। ईद मुबारक। चले आगा, बताएं अपनी अम्मी बताएं जरा अम्मियों को क्या कहना चाहेंगे आप, और क्या सोच रहे हैं कि आगा ये ईद का बयान करें आप अपना? अगली ईद आपकी कैसे गुजरेगी, ये भी तो साथ में पूछो ना कि अगली ईद के बारे में क्या प्लान है? अगली ईद आपकी कैसी गुजरेगी? अकेले गुजरेगी, कोई साथ होंगी? ईद का सबसे स्पेशल बात मेरे लिए यही होता है that I'm going to be with family, because all year I'm mostly not home and shoot वूट कर रहे होते हैं। तो हाँ, तो इन लोगों के माँ बाप एंड भाई बहन, प्लीज लव देम, and my family love you. Thank you. जी मुनी, सबसे पहले तो मैं कि घर से कभी प्यार नहीं मिला, घर वाले प्यार नहीं करते, अब मुझे शाम के बाद बाहर नहीं जाने देते। करते, लेकिन मैं इस तरह मतलब बेचना थोड़ी बताने की जरूरत नहीं पड़ती है ना मुनी। हाँ, बताने की जरूरत नहीं, तो एक नेचुरल फिनोमेना है। घर वालों को क्या प्यार नहीं, मुझे तो जरूरत पड़ती है। भाई मैसेज सुन लें आप, मैसेज सबसे पहला ये है कि सबसे पहले तो सबको बहुत बहुत मुबारक हो, पाकिस्तान ने इंडिया को बीट किया, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी घर लेकर आए सरफराज, और जितना भी इंडिया का गुरूर था वो सब मिट्टी में मिलाया। एक दफा सरफराज और पाकिस्तान की टीम के लिए जोरदार तालियां।
अब ये बहुत जरूरी था, ईद से पहले इतनी खुशी, इतनी अच्छी ईद मेरी आज तक कभी नहीं गुजरी। मैं इतना खुश हुआ हूँ पाकिस्तान जिस दिन मैच जीता है, मैं इतना खुश हुआ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपनी खुशी का इजहार किस तरह करूँ। मतलब क्योंकि खुशी इस बात की नहीं थी कि पाकिस्तान जीता, खुशी इस बात की थी कि एक गुरूर, एक तकब्बुर और एक इतनी बड़ी बड़ी बातें और इतना पाकिस्तान को ह्यूमिलेट और इंसल्ट करने के बाद जब इंडिया हारा है ना, सर कुछ भी नहीं कर रहे थे। इसी बात पे एक बार हो जाए पाकिस्तान जिंदाबाद। और इसके साथ ही हम आप लोगों से लेंगे इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। ईद की ढेरों खुशियां मुबारक। अपने तमाम तर आसपास के लोगों को खुश रखें। अल्लाह हाफिज। माड़ा सैया जो है वो माड़ा ते माड़ा सैया जो है, कुछ भी होवे वो साडा प्यार जो है। वो माड़ा ते माड़ा सैया जो है, कुछ भी होवे वो साडा प्यार जो है। क्यों ढोले दा क्यों माये दा इला करा मैं तलक बारी बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह करा। वो माड़ा ते माड़ा सैया जो है, कुछ भी होए वो साडा प्यार जो है। क्यों डरेगा क्यों मायेगा भला करा मैं तलक बारी बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह करा। फटका जो है, कुछ भी होवे वो साडा प्यार जो है। क्यों डरेगा क्यों मायेगा भला करा मैं तलक बारी बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह करा। वो माड़ा ते माड़ा सैया जो है, कुछ भी होए वो साडा प्यार जो है। वो माड़ा ते माड़ा सैया जो है, कुछ भी होवे वो साडा प्यार जो है। क्यों डरेगा क्यों मायेगा इला करा मैं तलक बारी बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह करा, ओ बिस्मिल्लाह करा, ओ बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह करा। जोरदार तालियां निम्रा शान के लिए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम और ईद सबको ईद मुबारक, खैर मुबारक। सबको ईद का दूसरा दिन बहुत ज्यादा मुबारक हो। और ये ईद आपको तमाम तर रानाइयों के साथ, तमाम तर रंगों के साथ, जो लोग हमें देख रहे हैं, आज के दिन को भी वैसे ही सेलिब्रेट करना चाहिए जैसे हम ईद के पहले दिन को सेलिब्रेट करते हैं। आज हमारे साथ जो फैमिली यहाँ पर हम सबके साथ ईद मनाने आ गई है, हम लोग के साथ ईद गुजारने आ गई है। कल एक बहुत ही जबरदस्त फिल्म सिनेमा घरों की जीनत बनी है और ऐसी आई है कि फिल्म को लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि वी लव यू। लव यू आपको थोड़ा सा अजीब नहीं लगा?
तो लगता है कुछ प्यार से या लाड से कुछ नाम बुलाया गया है, कुछ प्यार से कहा जा रहा है। तो जी ऐसी फिल्म है कि जो आते साथ ही धूम मचा रही है। हमने सोचा कि क्यों ना भाई उस फिल्म के जो तख्लीककार हैं उनको, उनके आर्टिस्ट को, उनके हीरो हीरोइन को और उसकी टीम को हम यहाँ पे बुला लें और आपके साथ आज हम ईद का दूसरा दिन मनाएं। तो सबसे पहले तो जी जो हमारी सबसे पहली जो गेस्ट आ रही हैं ये बहुत ही स्पेशल हैं। एक बहुत ही खूबसूरत कपल है जो कि क्या एक्टिंग के मैदान में, क्या होस्टिंग के मैदान में। अगर मैं होस्टिंग की बात कर रही हूँ तो ये एक ऐसी होस्ट हैं जो कि हर घर में जो खवातीन हैं, जो बच्चे हैं वो उनसे प्यार करते हैं और उनको लगता है वो उनकी अपनी है। लेकिन यहाँ पे जो उनको मैं बुला रही हूँ एज अ होस्ट और एक्टर नहीं बुला रही, बल्कि यहाँ पे जो आ रहे हैं ये एज अ प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर आ रही हैं। सो जोरदार तालियों में एक बहुत ही खूबसूरत जोड़े को वेलकम करेंगे, निदा यासिर और यासिर नवाज को। काश इस कागज से जो नोट होते हैं मजा आता है। ये अभी नोट तो आएंगे क्योंकि कल क्या कमाल आपकी फिल्म ने एंट्री मारी जी सिनेमा में। जैसे इंशाल्लाह भी ये दिन गुजरेंगे उसी तरह नोटों की बारिश होगी इंशाल्लाह। बोल दे इंशाल्लाह, बोल दे यार आप लोग भी। अच्छा माशाल्लाह से कल फिल्म आई और आते साथ ही फिल्म ने ऐसी धूम मचाई है और इतना प्यारा नाम और इतनी मेहनत कितने अरसे से चल रही थी भाई ये जो इतनी मेहनत हमें एकदम स्क्रीन पे नजर आई है। भाई स्क्रिप्ट को तो खैर 1.5 साल लगा, हमें स्क्रिप्ट पे काम किया हमने, फिर शूट हमारी को 3-3.5 महीने शूट थी, लेकिन शूटिंग डेज हमारे 47-48 डेज थे और मेहनत थी, बहुत मेहनत की है हमने और लोगों ने पसंद करना शुरू कर दिया, ये सबसे अच्छी बात है। और आप सब जाएंगे देखने मूवी, कौन कौन देखने नहीं गया अभी तक? सब जाएंगे, शोर होना चाहिए भाई, शोर हो भाई। ये निदा और यासिर की जानिब से तोहफा है ईद का ऑडियंस के लिए, हमारी आवाम को, और हम भी इनको रिटर्न में भाई, क्योंकि हम ऐसे नहीं है कि हम रख ले, तो हम भी इनको ईदी देंगे और जाएंगे इनकी फिल्म देखने। वैसे माशाल्लाह से कल की ओपनिंग इतनी अच्छी थी, तो वैसे भी ईद और ऊपर से इतनी हमें अच्छी चीजें और देखने को मिल गई, तो इसके आप बहुत मुबारकबाद आपको ईद की भी और स्पेशली आपको फिल्म की। निदा कैसा लगा आपको? एक तो हम तो आपको एज अ होस्ट जानते हैं, एज अ एक्ट्रेस जानते हैं, एज अ प्रोड्यूसर वो भी इतनी बड़ी फिल्म आपकी, ऐसा नहीं कि पहली बार है, तो आपका कैसा रहा? तो मैनेज कैसे करती हैं यार? ज़्यादातर फिल्म की मैनेजमेंट जो है वो मेरे जिम्मे नहीं है, हमारे जो तीसरे प्रोड्यूसर हैं हसन भाई वो देख रहे होते हैं, यासिर देख रहे होते हैं, तो वो एक तो मुझे थोड़ा सा लैटिट्यूड मिल गया कि फीमेल प्रोड्यूसर हूँ, बच्चे हैं, घर है, तो इतना ज़्यादा नहीं इंटरफेरेंस मेरा रहा। इन्होंने सब कुछ संभाला हुआ था, मगर थोड़ा बहुत कुछ कर सकती थी अपनी तरफ से, इन लोगों की हेल्प वो मैंने करने की कोशिश की है, मगर सारा क्रेडिट इन लोगों को ही जाता है, यासिर नवाज और हसन रियाज। जोरदार तालियां होनी चाहिए जी इन दोनों के लिए। अच्छा, अब आपके आने का मैं फ़ायदा उठाऊंगी, और अब क्योंकि निदा आ गई हैं तो सबको पता होता है जब स्टेज पे निदा आ जाए तो निदा के अलावा कोई और बोल ही नहीं सकता। निदा, मैं चाहूँगी आपकी जो टीम के प्यारे मेंबर्स हैं जिनकी वजह से जो स्क्रीन सज गई है, जरा आप उनको खुद इनवाइट करें और साथ में एक उनकी बात बताते हुए कि किसने क्या किया। तो वो पता है सेट पे ज्यादा जो है ना वो यासिर है, यासिर इनकी रग रग से वाकिफ है कि दानिश की नेचर क्या है, सना की नेचर क्या है, किस तरह इनको बुलाना चाहिए। यासिर जरा दानिश की खुसूसियात बताओ, फिर हम उसको बुलाते हैं। मैं होस्ट नहीं हूँ। नहीं, मैं बुलाऊंगी, लेकिन आप उसकी खुसूसियात बताओ। भाई दानिश एक तो डैशिंग हीरो है, सबको पसंद है, आपको पसंद दानिश पसंद है ना आप लोगों को, तो क्या ख्याल है दानिश को बुलाया जाए? अच्छा, डैशिंग हीरो तो है, उसके अलावा क्या क्या दानिश? ये तो हमें पता है वो डैशिंग है। डैशिंग है, अच्छा, और दूसरा खूबी ये है कि जिम जाता है वो और अपनी डाइट का ख्याल रखता है, मेरी तरह नहीं है कि अपने आप को छोड़ दे, डाइट का ख्याल रखता है दानिश और मेरी बात मानता है, सुनता है, खाना कंट्रोल करके खाता है, यानी कि वो तमाम तरह अच्छे बच्चों वाली बातें जो माएं अपने बच्चों के बारे में बता रही होती है ना, ये सारी बातें जो बीवियां बताती हैं मुझे पता है दानिश के बारे में। ये दानिश के साथ मेरी सेकंड मूवी है, इससे पहले हमने की थी रॉन्ग नंबर, और ये दूसरी मूवी है, और दानिश ने मुझे बिल्कुल तंग नहीं किया, हमेशा की तरह। आपको दानिश इतने अच्छे लगे, आपने दानिश को दूसरी फिल्म में भी कास्ट कर लिया? दूसरी में कास्ट कर लिया, तंग नहीं करता, तीसरी में भी कर लूँ, चौथी में भी कर लूँ,
इंशाल्लाह केमिस्ट्री अच्छी बन गई। केमिस्ट्री अच्छी बन गई है। तो भाई जोरदार तालियों में हम उनको वेलकम करेंगे। तो फिर बुलाएं दानिश तैमूर को। बिल्कुल जी भाई, दानिश तैमूर ने तुम अनाउंस करो, दानिश तैमूर बुला ले। भाई जिनका शो है वही करेंगे। आज मैं गेस्ट हूँ, मुझे गेस्ट आज ये गेस्ट है जी, तो आज हम इनको बिल्कुल तंग नहीं करेंगे। जोरदार तालियों में वेलकम करेंगे दानिश तैमूर को। ईद मुबारक। आप खैर मुबारक, कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताइए। बिल्कुल ठीक। ओहो, व्हाट अ ग्रैंड एंट्री। ये तो बिल्कुल ऐसी एंट्री हुई जैसे कोई रेसलर आ रहा है। भाई आप भी रेसलर ही है, क्योंकि आपने कल जो विंग में कमाल दिखाया है। कमाल तो इनका है। नहीं, कमाल तो हम सबका है। हाँ, कमाल तो इनफैक्ट हम सबका ही है। और कमाल से उन्होंने अकेले नहीं किया, एक और हसीन चेहरा भी इनके साथ था। नहीं, उनको जरूर भी बुलाना उनको, मैं बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहा हूँ। निदा का और हम निदा आ गए हम लोग दोनों, तो मैं बड़ी बेचैनी से। हाथ में इनके बाजू में फंसा के रखे। नहीं, मैं खुश हूँ, कोई बात नहीं। हमारी हीरोइन है, सिर्फ इनकी नहीं, मेरी भी हीरोइन है। है ना, ये हमारे हीरो हैं और वो हमारी हीरोइन है। बिल्कुल। तो पहले भी ऐसे जैसे इनके बारे में आपने प्यारी प्यारी बातें की हैं, तो उनके बारे में सना के बारे में बताना। सना के बारे में निदा बताएगी, क्योंकि मैं बताया तो मैं घर नहीं जा सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। देखो, मैं सना के लिए जब बोलना शुरू करता हूँ ना, तो सुबह हो जाती है, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि निदा ही बोले इस वक्त। तो सुबह हो जाए, कोई बात नहीं। आज तो हो जाए सुबह। सुबह होगी, मैं घर नहीं होऊंगा सुबह, और कुछ नहीं है, सुबह तो हो जाएगी। ये गलत है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। सना बहुत प्यारी है, खूबसूरत आंखों वाली, जिसकी आंखें बोलती है, जिसकी हंसी की को देखने के लिए सब तरसते हैं। वेरी गुड, सना ने बिल्कुल सही पढ़ाया तुमने। नहीं, सना वाकई बहुत अच्छी है। मुझे सना के साथ मैंने फर्स्ट टाइम काम किया है, और जो मैंने सोचा हुआ था जिस कैरेक्टर के बारे में, सना ने इतना इससे अच्छा और कोई नहीं कर सकता था। तो वहाँ बुलाएं सना को। हाँ, तो हम मेहरुनिसा वी लव यू की मेहरुनिसा को जो कॉल कर लेते, जोरदार तालियां सना के लिए। बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसा लग रहा है आपको? कल की फिल्म के बाद जो फिल्म सिनेमा घरों में आ गई है, लोग इतना प्यार कर रहे हैं, आके देख रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी पहली फिल्म है और इतना अच्छा रिस्पांस मैंने सोचा नहीं था, लेकिन जितना सोचा था उससे भी ज्यादा आ रहा है। जबरदस्त जबरदस्त, जोरदार तालियां हमारी पूरी मेहरुनिसा वी लव यू की टीम के लिए। और अभी दो और बहुत ही जबरदस्त इस फैमिली के हिस्से जो हैं, तनावर दरख्त, अगर मैं ये बोलूँ तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। एक तो हमारी खूबसूरती निखारने में बड़ा साथ देते हैं, साथ में उनकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा मैटर करती है पूरी स्टाइलिंग में। जो हम खूबसूरत तो होती हैं सारी खवातीन, लेकिन मैं और ज़रा खूबसूरत बना देती हूँ। सना ऐसा ही है ना? तो मैं चाहूँगी कि बड़े क्यूट से जो है, जिनके बड़े प्यारे बाल वो हैं, जुल्फें बड़ी प्यारी हैं। जुल्फें बड़ी प्यारी हैं। ऐसी कमाल जुल्फें, आप लोग परेशान, बहुत क्यूट है। अच्छा, हम जिसको बुला रहे हैं वो एक तो मेकअप आर्टिस्ट आप सब जानते हैं, वो टीवी पे भी देखा है एक्टिंग करते हुए, और फिल्म में ये पहली बार कर रहे हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत अच्छा कैरेक्टर किया है उन्होंने, और वो खुद बताएंगे कैसा किया है उन्होंने। तो यार, मैं थोड़ा मुश्किल काम है। और फिल्म में मेरा मेकअप भी उन्होंने ही किया है। फिल्म में मेरा मेकअप भी उन्होंने, इनका मेकअप भी उन्होंने किया है, और उसको हम मैनेज करते रहे। ये हर थोड़ी देर पूछते थे, सना के मेकअप के बाद मेरे कितना गैप होगा, तो इनका अभी मेकअप उतना ही टाइम लेता था जितना टाइम तुम्हारे में लगता था। तो बुलाएं जी, तो जोरदार तालियों में वेलकम करेंगे वकार को। कल की एक ऐसी परफॉर्मेंस, डांस परफॉर्मेंस जो कि हम कभी भी नहीं भूल सकते हैं, वो वकार आपकी थी। क्या डांस किया, खैर मुबारक जी। मैंने कहा ईद तो पहले मिले, लेकिन वो अभी तक यहाँ, मैंने कहा मैं जब तक तारीफ नहीं कर दूंगी ना सबके सामने, मुझे चैन नहीं मिलने वाला। और भी जो स्टोरी जिन्होंने लिखी जी, नहीं स्टोरी मेरी थी, स्टोरी आपकी, माफ कीजिएगा, जो डायलॉग नहीं स्क्रीन प्ले स्टोरी मेरी थी। स्क्रीन प्ले मेरा और साकिब समीर का था, जो हमारे फिल्म के राइटर हैं, और डायलॉग भी उन्होंने लिखे थे। इसके अलावा
इसमें डबल रोल किया। आपको जब मूवी देखेंगे, जिन्होंने देख ली उनको तो पता चल गया होगा, लेकिन आपको जब आज शाम में मूवी देखेंगे जाके तो अंदाज़ा होगा कि साकिब ने एक बहुत अच्छा कैरेक्टर रोल प्ले किया है इसमें, और डबल रोल है इसमें। बाप भी खुद है, बेटा भी खुद है, तो बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट है। थिएटर में तो माशाल्लाह ये अपना नाम बना चुके हैं। अब आए ये फिल्म की तरफ, बड़ी स्क्रीन पे जलवा दिखाने के लिए, तो हम जोरदार तालियों में साकिब समीर को वेलकम करेंगे। ईद मुबारक। साकिब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी एक भम छोटी हो रही है, ये सही में एक छोटी बड़ी हो गई, शायद भूल गए आप। चलें बाद में ब्रेक आपके साथ ही मुझे कंफ्यूज कर दिया है। वकार ने बोला था, वकार ने बोला उसको ये बोलना था कि वकार का तो हमेशा मेरे से मुकाबला रहता है। वकार कहता है कहीं मदिया मुझसे ज्यादा प्यार न लगे, कहीं मदिया का हेयर स्टाइल मुझसे ज्यादा प्यार न लगे। वकार ने तो पढ़ाया है कि मैंने सोचा आज ईद पे मैं हरगिज़ आपसे कम नहीं लगने वाली, तो मैं बिल्कुल जो है वो टीम वी लव यू मेरी निसा की टीम आज हमारे साथ है। इनसे बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारे मजे की बातें करेंगे और साथ में गेम्स भी खा लेंगे। और साथ में मैं चाहूंगी कि निदा आई में तो निदा से मैं कहूंगी कि निदा ब्रेक ले, और ब्रेक के बाद वापस आ। निदा, एक दिन की छुट्टी भी नहीं मुझे मिलती है। मदिया जी, आप बहुत खूबसूरत होस्ट का प्रोग्राम देख रहे हैं, हम समा पे मौजूद हैं। मैं ये चाह रही थी प्रमोट करने आए हैं मेरे साथ ही लव यू। और अब ईद के दूसरे दिन हम आपके घर में आपको एंटरटेन करेंगे और ये बताएंगे कि आपने ये प्रोग्राम देखने के बाद सिनेमा में जाना है और जाके देखना है We love you। ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। मुबारक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। हमारे साथ है टीम मेहरुनिसा वी लव यू। अच्छा, मुझे ये बताइएगा यासिर और निदा, बहुत कम ऐसी फिल्में होती हैं जो कि स्पेशली किसी लड़की पे रख के बनाई जाएं, क्योंकि मेन जो भी प्रोटैगनिस्ट होता है वो लड़का ही होता है, उसी को सोचा जाता है। मेल कैरेक्टर फीमेल कैरेक्टर्स पे कम ही आते हैं। अच्छा, आप फीमेल कैरेक्टर पे भी आए और उसके बाद उसका फिल्म का नाम भी। सो ये फीमेल कैरेक्टर के साथ जितने कैरेक्टर सब इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। नाम मेहरुनिसा है लेकिन सब अपनी जगह पे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं। मेहरुनिसा तो है ही इम्पोर्टेंट क्योंकि नाम कैरेक्टर है उसका। और ये नाम इन्होंने डिसाइड किया था मेरे ख्याल से फिल्म बनने से कोई 1.5 साल पहले। अरे साहब, आप अपना साड़ी का जवाब पूरा करें यार। आप लोग बोल ले। नहीं, आप पूरे बताएं ना कैसा। आप भाई से कंटिन्यू करें। मैं पहले दिन पहुंची थी अहमदाबाद जब वो स्पेल शुरू होना था, वो तो आप बताएं, वो सबसे अच्छा आप बताएं। नहीं, आप बताएं। कराची से अपना एक हीटर लेकर आई थी। हाँ, एक हीटर इसके साथ रहता था जो कि मेरे मुंह पे होता था। हाँ। और एक होता था ऑलरेडी जो कमरे में होता था, और मैंने पता नहीं कितने सारे लेयर्स पहने होते थे कपड़ों के। जैकेट होता था, विंड ब्रेकर होता था, मफलर होता था, ऊपर सर पे पूरा कवर किया होता था मैंने। मतलब हीरोइन बहुत दूर होती थी। 400 हीरोइन बहुत दूर होती थी, उसके ऊपर 8-10 कपड़े होते थे। ये क्या है उससे मिलने रूम में कि अच्छा सही था सब ये। हाँ, पूरा कवर करके फिर उसका मेकअप करते थे। लेकिन मैं देखो अब तो बर्फ में तो खड़े होना है। हीटर होता था और मुझे उस हीटर से जब हम इसके रूम में जाता था ना मैं सुबह, मुझे लगता था कि यहाँ अगर कोई आटा रखेगा तो तंदूर में रोटी बन सकती है, इतना गर्म होता था। अच्छा, मुझे ये बताएं, इतना ख्याल रखती थी जब शॉर्ट है तो उसको तो समझ आ रही है कि जी आपकी साड़ी हाथ यूं जा रहा है, साड़ी का पल्लू उधर जा रहा है, लेकिन जब आपको कट की आवाज आती थी उसका क्या होता था? उससे मैं कांप रही होती। एक लाश मेरे हाथ में गिर जाती था। ये फ्रीज होती थी, पीछे 4-6 लोग जैकेट मैं हिल नहीं पाती थी उस जगह से। इसके पीछे मैं उसी जगह पे होती थी और मैं फ्रीज हो चुकी होती थी। वो लोग आते थे भागते हुए, हीटर लेके आते थे, ब्लैक कॉफी आती थी, हीटर मुंह पे होता था। और लेकिन उसका फायदा इतना होता नहीं, सारे बर्फ पे खड़े सुबह से रात तक, शाम तक। थोड़ा जुल्म करते थे, मैं इसको अंदर नहीं जाने देता था। अगर देखो बार-बार अंदर जाओगी टेम्परेचर चेंज होगा, इसलिए बर्फ में ही बैठी रहो। बर्फ में खैर जी, मैं बातों में मजा तो बहुत आ रहा है, लेकिन गेम एक बहुत ही जबरदस्त अभी एक और हमने खेलनी है। एक बहुत ही जबरदस्त एक्टिविटी हमारे पास। मैं चाहूंगी कि क्योंकि आप तीनों की एक टीम बन जाए और आप तीनों की एक टीम बन जाए और दोनों टीमें मेरे साथ आ जाएं और हम लोग जरा बैंड, जरा म्यूजिक होना चाहिए।
अब आप जो दोनों टीमें हैं ये अपनी अपनी टेबल के पीछे जाएं। गेम आपने ये करनी है कि आपके आगे जो बोर्ड्स पड़े हैं आपने ये उठाना है बिल्कुल, और जो ऐसे उठाना है कि आपके जो दो साथी हैं पार्टनर्स वो भी ना देख सके, टीम मेंबर्स, ठीक है? आपने उठाना है थोड़ा दोनों पार्टनर थोड़ा पीछे हो जाए ना, लेफ्ट ताकि नजर ना आए। हाँ। नहीं यूं नहीं, अगर ऐसे उठाएं अगर हम, हाँ, इनको नजर ना आए ना। आपने उठाना है और आपने सर पे ऐसे रख लेने हैं, और मेक श्योर कि आपकी टीम भी वो ना देख सके। उसमें किसी की तस्वीर होगी और जो दूसरी टीम है फिर वो ऐसे एक्ट करेगी, उसको आपको हेल्प आउट करना है कि आप गेस कर सकें। वो या तो कोई डायलॉग बोल सकते हैं या उनकी तरह कोई भी ऐसा एक्ट कर सकते हैं, कोई एक्शन कर सकते हैं। डायलॉग भी बोल सकते हैं। तो डायलॉग भी जीतेगा बोल- कौन? जीतेंगे कैसे इसमें? जी इसमें जीतेंगे कैसे? अगर उन्होंने भाई पगार कर लिया पहले गेस करेगा वो जीत गया, गेस कर लिया जो तो ज्यादा हम जीत सही गए गेस ना। करेगा वो जीत जाएगा। अच्छा, ज्यादा गेस करें। तुम ठीक है। वकार कर ले जाना, वकार। अगर आप जीत गए। मैं ये सना नहीं कहूंगा, सॉरी। वकार कर ले। चले तो फिर हम शुरू आप लोगों से करते हैं, या सिर्फ आपसे शुरू करते हैं। अब आप बोर्ड को बिल्कुल वैसे उठाएंगे कि आपकी बाकी टीम मेंबर्स को दिखाई ना दे। जी अच्छा, अब हमने एक्ट करके बताना है ना? एक्ट करके बताना है। एक्ट करना है। इनको एक्ट रख दो वापस। जी रख दूं? नहीं अपने सर पे ही रखे, अपने सर पे ही रखे हैं। यार, और जी अब आपने एक्ट करना है वैसे। करो जी, बताओ। ये जितना हंसे हैं रंगीला नहीं हंसे हैं आप, इतना हंसे हैं मैंने कि शायद कॉमेडी किंग। तो मैं क्या करूं? जाओ, थैला है तो पहन कर आओ यार पहन लो ना, बस कैसे पहन लो ना, मैं कह रहा हूं, पहन लो। थैला है तो क्या हुआ? पहन लो। मैं यहाँ से थोड़ा गेस कर लिया, यहाँ से लेके यहाँ से। अच्छा जी तो दूसरा, सीट चुन के मेरी बुरी निकाली है। कि जिसमें यहाँ से बुरा लगता है वो लेकर आओ। ये अली ने ना बदला लेके बताने के लिए कि मैं ज्यादा गुड लुकिंग हूँ। देवे कितना क्लोजेस्ट आपको क्लू दिया ना, हाँ? अभी का क्लू दे दिया आपको मैंने। अच्छा जी ये मेरी टीम ने पकड़ा। जी जी दूसरा आप जी जनाब, ये तो सही से रखिए। चलो निदा। अभी कौन कौन निदा। अभी आप ये कब करती है? ये आप कब करती है? पता नहीं आपको लगता है। गैस कैसे किया तुम? गैस कैसे क्या करते रखते? जब गैस कैसे किया तुम? कैसे बताया? ये तो नादानियां में एक आध आप सोचते हैं कैसी लगती हैं वो? सना जी, सना ने गेस करते, सना से पूछे। जी सना। ठीक है, मैंने जैसे तो यूं मारा था। नहीं उन्होंने जिस तरह किया है उन्होंने मारा है ना। हम समझ गए क्या यही है। अच्छा जी जी नेक्स्ट यहाँ से नेक्स्ट। मेरी बारी है? अच्छा। जी। हमारी तो आ जाओ ना। अच्छा निदा आप आए हाँ। आम खाएगा? हाँ हम आम खाएगा। खाएगा? आवाज क्या? आम खाएगा? डॉक्टर आमिर लियाकत। लेकिन लिसन, ये तो इनकी टीम मेंबर्स ने बोल दिया। हाँ वाकई। आमिर लियाकत, sorry। उन्होंने तो गेस करना था। आम आपने खाएगा। बताना है। क्या आम खाएगा? आम अच्छा खाएगा। आम खाएगा। मैंने कुछ भी नहीं बोला कसम से, सॉरी। हाँ मैंने कुछ नहीं बोला। अच्छा जी जी दानिश। अच्छा ये पाकिस्तान में सिर्फ मैं ये खीर हूँ बस। हुमायूं सईद। वाओ एक मैं ही बुजुर्ग हीरो हूँ। मतलब कि वाओ सना से बड़ी। जी अब आ जाए ध्यान से अपने माथे पे रखिए। आगे गाना भी गा सकते हैं। एशमित। गाना भी गा सकते हैं। बिल्कुल गाना भी गा सकते महंगी हैं। हुई है अंगड़ाई जब से छन्नो है खिड़की में आई। वैसे डांस भी करें। अब आप ऐसे डांस भी करें। नहीं वो तो फिर बहुत वीना मलिक। वीना मलिक। जाना चाहिए था। ये वीना मलिक को आप उल्टे उल्टी है। उल्टी है। रुकिए हाँ हाँ सीधा हाँ और यस। चलो उल्टी रहे तो उल्टी रहे। जी नहीं नहीं अच्छा हमायों के बाद अगर कोई एक्टर है तो वो मैं हूँ। निदा करेंगे। जबरदस्त जबरदस्त। जी 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 और मत 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 हीरा।
सारे शोज देखे हुए हैं। इसलिए सना को आइडिया है, सना को आइडिया है। मतीरा बिल्कुल सही है। वैसे पाकिस्तान में और लोग भी हैं। पाकिस्तान में और लोग भी हैं अभी और। मगर भाई तेरी अजमत को सलाम है। जी जी जी। और बुरा आप आए। मेरा हो गया ना। उल्टा सीधा कीजिए। हाँ। मॉनिटर में नहीं देख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। वो आपको दिखाते मॉनिटर। ये भी तकलीफ हुई है। मैं बड़ा होके इमरान खान बनूंगा। ये लगता था सिर्फ मुझे ऐसा लगता है। ये बताइए प्लीज आप इस तरह ना करें मीरा जी। मीरा एक मीरा जी का एक और डायलॉग बड़ी क्यूट है। हाँ ये बड़ी अच्छी बाप। मीरा मीरा ने मुझे मार डालना है। प्यार भाई तो प्यार को ईद का मैसेज दे देना आप। मीरा जी उन्हीं के स्टाइल में। मीरा जी आई रियली लव यू, वेरी लव यू। वो आई लव यू टू के लिए आपको अभी कॉल आने वाली है। अभी आ जाएगी। अभी फौरन आ जाएगी। उनका बहुत फेवरेट उसकी है, वो मुझे बहुत याद। कवर ना करो, कवर ना करो। आपने जो करना था वो आपने कर दिया जी। कॉल आने की जरूरत नहीं है, इनको खुद कराएं, 3 मीरा निकलेंगी। ओके इसको सीधा करें सीधा जी। नहीं और सीधा होगा। ये भी है वो भी है। साहिलो दी जी। अरे शाहरुख खान। भाई ये मजाक कर रहे हैं यार, ये मजाक कर रहे हैं। माइंड नहीं करे, सब हमारे बहुत अच्छे दोस्त। सब अच्छे दोस्त हैं। और मैं सब हमारा मजाक इस तरह कर सकते हैं। और मैं सबका बहुत ज्यादा एहतराम करती हूँ, सब बहुत बड़े स्टार जैसे के साथ छोटी सी ब्रेक में जा रही हूँ, कहीं मजा आएगा। ब्रेक के बाद मिलते हैं। ईद मुबारक। मुबारक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। और आज हमारे साथ है वो टीम जिसने कल बड़ी स्क्रीन पे बहुत बड़ा तहलका मचा दिया। मेहरुनिसा वी लव यू की टीम हमारे साथ है। अच्छा ये जो लव यू है, ये जरा मैं इसके पीछे जरा मंतक पूछूं, ये तो लग रहा है बड़े लाड से कहा जा रहा है वी लव यू, ये क्या पीछे इसकी है बात ऐसी? बिल्कुल लाड से कहा जा रहा है और एक पूरा मोहल्ला जो है वो मेहरुनिसा को बेटी समझ के प्यार करता है, बहन समझ के प्यार करता है। और वैसे भी लव यू प्यार से ही कहा जाता, कभी कहा जाता कि कुत्ते मोए आई लव यू, ऐसे कभी नहीं कहते ना, प्यार से ही कहते हैं ना। तो होता ही प्यार है, लव यू में प्यार ही होता है। जब लब से मुराद जब 2 लब मिलते हैं। आप सेंसर हो जाएगा ये। फैमिली शो है। ये तुम्हारा ज़हन कहता है दानिश। मैं एक बंदे के कह रहा हूँ, एक बंदे के लिप्स मिलते हैं। एक बंदे के। अच्छा ये जो अभी आप इतने एक्सप्रेसिव हो रहे हैं, मैं अभी जो मेरा दूसरा जो सवाल है ना, उसमें पता चलेगा कि आपके एक्सप्रेशंस कितने खुल के बाहर आते हैं। क्योंकि जो मेरा अगला सवाल है, जो अगली गेम हम खेलने लगे हैं जनाब, मैं आपको डिफरेंट फिल्म्स के नाम दूंगी, आप लोग अपने एक्सप्रेशन से बताएंगे उस फिल्म के बारे में कि वो आपको कैसी लगी। रेडी हैं आप लोग? और ऐसी अच्छी अच्छी फिल्मों के नाम आने वाले हैं और मुझे बड़ा मजा आने वाला है। सारी पाकिस्तानी फिल्म है या बॉलीवुड भी? पाकिस्तानी सारी पाकिस्तानी फिल्म जी। पहली फिल्म एक्टर इन लॉ। नहीं क्या एक्सप्रेशन से बताना कि आपको कैसी लगी? अच्छा एक्टर इन लॉ कैसी लगी? हाँ एक्सप्रेशन चेहरे के एक्सप्रेशन। हाँ वकार तुमने यूं क्यों किया? मैंने यूं किया। अच्छा दूसरी फिल्म ब्लाइंड लव। ब्लाइंड लव हैं? यासिर? दानिश? सिनेमेटोग्राफी अच्छी। इशारे से बोलना है दानिश। अच्छा वकार थोड़ी सी एनर्जी ना। जी बोल दे रास्ता। बस आप आपकी बात ओ तेरी। हाँ
दानिश बड़े ब्रो चल रहे हैं बड़े। हाँ दानिश जो है ना ये। हाँ मैं देख रही हूँ। अच्छा मोर। भाई देखो सब मजाक हो रहा है ना ये। हाँ दानिश से मजाक सीरियस ना हो यार। मजाक ही मोर। मजाक में भी सेफ गेम। मोर 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 मोर। मुझे याद नहीं आ रही। जामी की जो मोर। एक्सप्रेशन। मेरी बारी है। क्या माइक कहाँ चला गया? अब चले हो गया मेरा तो दानिश। हाँ यार टू मच। देखो सब मजाक चल रहा है दानिश, मजाक चल रहा है। मेरा दोस्त है, मैं सीरियसली मजाक कर रहा हूँ मैं, इसलिए बोल रहा है ऐसे बोलो। मैं मजाक जी। सना मैंने देखी नहीं देखी बकार। नेक्स्ट बेन रॉय। बेन रॉय वो तो आपकी फिल्म के साथ देखी। क्या आपकी भी? नहीं साकिब हो गया। भाई क्या आप लोग क्लैप ही नहीं कर रहे? क्या एनर्जी क्यों नहीं आप लोगों में? आप लोग यहाँ आ जाए, हम आ जाते हैं। जवानी फिर नहीं आनी। जबरदस्त। हमारे इस सवाल के बाद सबको लगेगा हम सही बोल रहे हैं। रॉन्ग नंबर नहीं, एक मिनट, रॉन्ग नंबर का आप लोग बताइए, आपको कैसी लगी थी? हमें तो अच्छी लगेगी, हम तो बोलेंगे अपना बच्चा तो हर एक को अच्छा लगता है, वो वाली बात है। और बहुत मजे की फिल्म थी। रॉन्ग नंबर के लिए जोरदार तालियां एक बार से। रॉन्ग नंबर में मैंने हालांकि कोई काम नहीं किया था, ना मेकअप ना उसमें एक्टिंग देखी। मैंने कोई 15 दफा देखी थी और मैं जब जाता था मुझे कोई ना कोई मुझसे मिल जाता था। और 7 दफा मैं मिल चुका हूं उससे। भाई क्या हो गया? और हम लोग हंस रहे होते थे, और कभी मैं अपनी फैमिली के साथ, फिर अपने सैलॉन मेंबर्स के साथ, कभी फ्रेंड्स के साथ। मैंने इतनी दफा रॉन्ग नंबर देखी, मुझे डायलॉग याद हो। यासिर आप भी इतनी दफा सबको लेके जाते थे या बड़ा प्यार ही बढ़ाता था फिल्म? यासिर 2-3 दफा हमारे ड्राइवर को और उनको लेके गया है, फिर बच्चों के दोस्तों को लेके गया है, मतलब इस तरह किस्से। और एंड में तकिया और बिस्तरा साथ में होता था। मैं जाता था अंदर, तो बाहर निकला, फिर बिठाया साइड में, फिर बैठ गया। नेक्स्ट मालिक। कौन सी? मालिक। आशिर अजीम। मालिक। अच्छा मैं देखी नहीं अब। देखी। मैंने नहीं देखी। नहीं। चले नेक्स्ट जानान। मैंने नहीं देखी। ठीक है जी। सवाल $700 करोड़ का। ये कौन सी फिल्म है? ये आपको आप भी देखिए, हमने किसी आपको खुद ही एक्सप्रेशन मिल गया। और अब जो आखिरी फिल्म का नाम है वो है मेहरुनिसा वी लव यू। चले जी, आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप लोगों ने ईद पे टाइम निकाला, स्पेशली उन दिनों में जब आपकी फिल्म अभी रिलीज हुई है और आप स्पेशली हमारे पास आए हैं। तो आपने हर वीकेंड क्या हर रोज जाने हैं मेहरुनिसा वी लव यू देखने के लिए, और साथ में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और वही वाली बात कि जब अच्छी फिल्म बने तो उसको जाके सिनेमा में सपोर्ट करना
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जाते जाते ऐसा कैसे हो सकता है जनाब कि हमारे साथ हीरो भी हैं, हमारे साथ हीरोइन भी हैं, हमारे साथ डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी हैं, हमारे साथ जिन्होंने स्क्रीन पे दिखा है वो भी हैं, और साथ में हमारे साथ जिन्होंने सबकी खूबसूरती में इजाफा किया है और सबसे ही कमाल इस फिल्म में डांस किया है वो भी है, फुलझड़ी भी है, बल्कि पूरा एक बॉम्ब है हमारे साथ। तो क्यों ना जाते जाते जिनका फिल्म का गाना हो जाए, क्यों भाई, जोरदार तालियों में आ जाइए। और आप सब लोगों को समा की जानिब से, इस पूरी टीम की जानिब से बहुत बहुत ईद की खुशियां मुबारक हों। अपने रूठे हुए को मनाएं और फिल्म जरूर देखने जाएं जी। बचा एक तारा है, ढोल है, नगाड़ा है, बचा एक तारा, ओ खुला जो पिटारा है, रौनकों पे बारा है, खुला जो पिटारा। हाजीपुर जोर जरा, हनादन जोर जरा, ढोली जरा बजा जोर, ढोल तू बजा। मरहबा मरहबा, ये लम्हा मरहबा।